सनातन धर्म के जो लोग हैं वो इतनी जल्दी बहक क्यों जाते हैं? सनातन धर्म के अंदर ही कई लोगों ने मनगढ़ंत पंथ बना रखे हैं। कितनी पीढ़ियों से राम कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, कोई दुर्गा की, कोई शिव की, और थोड़ा भी कोई कुछ कह दे, सनातन धर्म का विरोध कर दे, ये राम कृष्ण कोई भगवान थोड़ी, इतना ही कह दे बस, इतने से उनकी भावना समाप्त हो जाती है। यदि राम कृष्ण भगवान नहीं तो कौन है फिर भगवान? कहते हैं वो तो निराकार परमात्मा होता है, कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है। भाई इतना सही कहा, बस इतने में राम कृष्ण के प्रति श्रद्धा समाप्त और निराकार की तरफ लग गए। मतलब इतने हम कच्चे हैं, ये केवल अवगुण सनातन धर्मावलंबियों में और कहीं नहीं है। द केरला स्टोरी जो है उसमें यही दिखाया गया कि उसमें जो 3 लड़कियां थी, एक ईसाई मत को मानने वाली और दो उसमें हिंदू थी, लेकिन एक तो नास्तिक टाइप की थी, तो 2 बहक गई। और जो ईसाई मत को मानने वाली थी, जब उसके धर्म को लेकर के उस मुसलमान महिला ने क्रिटिसाइज किया, बुराई की, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो एकदम उत्तर देती है, वो टस से मस नहीं हुई। और ये 2 लड़कियां, एक थी कुछ धार्मिक लेकिन ज्ञान कुछ नहीं था, एक लगभग नास्तिक जैसी हिंदू लड़की थी, वो दोनों बहक जाती। तो ये कमी सनातन धर्म में क्यों आई है, जबकि यही धर्म है, बाकी सब मत हैं। और सनातन धर्म में जो मानवता कूट कूट के भरी है वो कहीं और नहीं मिलेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना ये सनातन धर्म के पास है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सनातन धर्म के पास है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी से द्वेष नहीं करना, ये ज्ञान सनातन धर्म के पास है। यदि कोई धार्मिक नहीं है तब भी सनातन धर्म की शिक्षाएं उस नास्तिक को भी प्रभावित कर देती है। क्योंकि यदि कोई भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, कम से कम वो इंसानियत को तो मानता है ना, मानवता को तो मानता है। यदि कोई नास्तिक भी हो और जिज्ञासावश सब पंथों का निरीक्षण करे, अध्ययन करे, और साथ में सनातन धर्म की शिक्षाओं का भी अध्ययन करे, वो सनातन धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित हो जाएगा कि सच्ची मानवता इसमें है। और आज तक देखा भी गया है कि हिंदुओं ने कभी किसी के ऊपर धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया, किसी को प्रताड़ित नहीं किया कि तुम हिंदू नहीं है, हम तुमको मार देंगे, नहीं तो हिंदू बन जाओ। इस प्रकार किसी भी राजा महाराजा ने ऐसा कार्य किया ही नहीं। ऐसा इस मानवतावादी धर्म है और ये सबसे पुराना है, अनादि काल से चल रहा है, ये सत्य है। फिर क्यों हम बहक जाते हैं? इसका कारण है कि हम अपने धर्म का अध्ययन नहीं करते, और जो अध्ययन कराने वाले हैं संत, उनका संग नहीं करते। वहां पर सब अपने मत के मूल ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो ईसाई हैं। लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी बच्चे भी हमारे ऐसे, माता पिता भी ऐसे, घर में माता पिता कभी शिक्षा नहीं देते, बस कमाना खाना, और अपने बच्चों को भी हमारे पास लाते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं, अच्छी तरह पढ़े। क्या पढ़े? तो स्कूल की पढ़ाई। ये गीता नहीं पढ़ता, माँ बाप को टेंशन नहीं। और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं बड़े होकर, फिर कहते बात नहीं मानता, हम कहते धर्म को नहीं मानता, हम कहते कथा में लाया करो, कहते हो संतों को नहीं मानता, कथा नहीं सुनता। तो ऐसा बनाया किसने? माँ बाप ही इसके लिए दायी है। पहला दायी जो है माँ बाप है। बिल्कुल उत्तरदायी माता पिता का। बिल्कुल, अगर उस परंपरा में दादा दादी माता पिता ये सब उसको सिखावे और सिखाने के साथ साथ उसको बोले जे ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें तुम अड़े रहे ना, किसी प्रकार की कोई अगर इसमें तुमको बाधा डाले और समझाने की कोशिश करे, तुम इसको समझना नहीं, क्योंकि यही हमारा आदि है और यही सनातन धर्म है, इसी से प्रभु को प्राप्त किया जाता है। और आत्यंतिक कल्याण जो जीवन की धन्यता धन्य है, इसी में धर्म से होता है।
बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव को भी। इसमें महाराज श्री ये जो आजकल के जो युवा हैं, हिंदू युवा युवतियाँ, ये यदि अपने धर्म से दूर हो रहे हैं तो इसके कई कारण दिख रहे हैं। एक तो सर्वप्रथम ये कि हमारे यहाँ पहले गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा थी, तो विदेशियों ने आके सबसे पहले गुरुकुल को नष्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरुकुल में पहले क्या होते थे, जो बच्चा था 25 साल तक गुरुकुल में ही पढ़ते थे, उनको जो अपना अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, जो जीवन का था ये भी था, और ऊपर से अध्यात्म दोनों का अध्ययन होता था। लेकिन विदेशियों ने सर्वप्रथम यही कहा कि यहीं से इनके जो युवा हैं यही दृढ़ होते हैं, तो पहले इनका जड़ यानी युवा को पहले खत्म करो, इनके गुरुकुलों को समाप्त करो, तो गुरुकुलों को समाप्त करो। तो सबसे पहले उन्होंने बीज को यानी गुरुकुल को ही नष्ट कर दिया, जहां से अध्यात्म की जो प्रसारित हो रहा था सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बची खुची जो भी रहा, उसके बाद ये जो अपना घर गृहस्थी में था, अब बच्चा कोई अध्यात्म ज्ञान लिया ही नहीं और केवल खाना पीना यही सीखा, कन्वेंट में जाने लगा, इन लोगों ने कर दिया। देखो, हम कहते ठीक है, वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई है, गुरुकुल अब नहीं रहे तो कॉन्वेंट स्कूलों में हम बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन घर में भी तो शिक्षा दी जा सकती है कि नहीं? माता पिता का कुछ उत्तरदायित्व है कि नहीं है? जी, उनका भी उत्तरदायित्व है, लेकिन मैंने पहले भी एक कर्म स्टार्ट कर रहा हूँ, पर सबसे पहले हमारे धर्म पे जो कुठाराघात हुआ, एक गुरुकुल को नष्ट करके ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी ये सबसे बड़ी बात है, बच्चे जब जन्म लेता है, बोलना सीखता है, तो उसको राम राम, प्रणाम, दंडवत ये सिखाने के जगह पर उसको ओके, टाटा, बाय बाय और स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं, ये सिखाया जाता है। ये जो पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित किया जाता है, इसी से उसका भविष्य वर्तमान तीनों नष्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें एक जिम्मेवारी में तो महाराज श्री एक ऐसी अपनी भावना है, वर्तमान सरकार की भी है। यदि वर्तमान सरकार जैसे आदि धर्म वाले, दूसरे धर्म वाले लोग मदरसा चलाते हैं, आप वो सरकारी अध्ययन भी करते हैं, अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, और ऊपर से अपने धर्म ज्ञान मदरसा में लेते हैं, लेकिन हिंदू के पास ऐसा कोई है ही नहीं संस्था जो उनको बच्चों को ज्ञान दे। उनमें और धर्मों में अनिवार्य है जो उसमें पढ़ना ही पढ़ना है, मदरसा का ज्ञान लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ हिंदू हैं बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने धर्म का नॉलेज नहीं। देखिए, टीवी के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रचार सनातन धर्म का हो रहा है। टीवी चैनल धार्मिक जितने हैं सब सनातन धर्म को लेकर ही चैनल है। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार सनातन धर्म का हो रहा है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। मुसीबत ये है, माने गुरुकुल यदि नहीं, कम से कम घर घर में टीवी है, मोबाइल है, उसके अंदर संत इतने आ रहे हैं, उल्टा ये नौजवान कहते हैं संतों का बाजार लगा है, ये और कहते हैं माने ना संतों माँ नहीं, मात पिता नहीं, गुरुदेवा, माने किसी को मानते नहीं है। ये फाउंडेशन हमारी इतनी कमजोर हो चुकी है धर्म की, ये सबसे बड़ी गलती हमारे माता पिता की है। और कलयुग में देखा मैंने, माता पिता क्या करते हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा आपस में लड़ते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं। माता भजन करती है लेकिन स्वभाव नहीं सुधारती, तो बच्चे आजकल के मॉडर्न क्या देखते हैं कि क्या फायदा इनका सत्संग सुनने का, आपस में तो मम्मी पापा लड़ते रहते हैं, ताई जी की ताऊ जी की निंदा चुगली चलती रहती है आपस में, इधर माला लिए उल्टा मजाक और बना देते हैं। तो गलती तो माँ बाप की है, तो माँ बाप अपने स्वभाव में सुधार नहीं करते, स्वभाव इतना विकृत है, माता पिता लड़ते रहते हैं आपस में, लड़ते रहते हैं। और उधर सास बहू की लड़ाई तो अपनी मम्मी की लड़ाई दादी से देखते हैं, इधर मम्मी सत्संगों में जा रही है, भजन भी करती है, पूजा पाठ करती है, इधर उनकी दादी से लड़ती है। तो बच्चा कहता क्या सीखती है सत्संग में जा करके, उसको लगता है सत्संग में जाना व्यर्थ है, ये माला करना व्यर्थ है। और ऊपर से ऐसे सीरियल बना रहे हैं, ऐसी पिक्चरें बना देते हैं, तो ये युवा को भटकाने के लिए तो वो और भटक जाते हैं। तो कोई एक तो करेला पहली कड़वा, उसके बाद उसकी जो बेल है वो नीम के ऊपर चढ़ा दी, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। ऐसा है महाराज जी, अगर ये वर्तमान सरकार प्रत्येक स्कूल में, कॉलेज में और जो है प्राथमिक विद्यालयों में इतिहास, पुराण आदि हमारे जो पुराना सभ्यता है उसको जागृत करके एक पाठ्यक्रम से नित्य कंपलसरी सब्जेक्ट बना दें, तो उसमें भी कुछ संस्कार पड़ सकते, उसमें बहुत पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महाराज संस्कार जो है बचपन से ही होता है। अब बच्चे 20 साल तक कभी राम के बारे में नहीं जाना, कृष्ण के बारे में नहीं जाना, और जब उसका संस्कार बिल्कुल दृढ़ हो गया, अब उसको भागवत सुनाएंगे तो क्या समझेगा वो?
वो तो संसार के बहुत हम सुन कहते चुका हैं सुन तो ले समझ जाएगा, लेकिन सुनता ही नहीं सुनता नहीं। ही सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है यूथ के साथ वर्तमान में हिंदुओं में कि ना ये टीवी में बैठ कर सत्संग सुनते हैं, ना ये मोबाइल पे सत्संग सुनते हैं, और ना ये कथा में वैसी कहीं कथा हो रही वहाँ जाते हैं, ना तीर्थों में आते हैं। वहाँ देखो कुल्लू मनाली आजकल नौजवानों के ढेर के ढेर पड़े वहाँ पर, इधर नहीं आएंगे घूमने के लिए। ये जो यूथ हमारा भटक रहा है, इसके लिए क्या है करना चाहिए महाराज जी? इसी से एक तो अपना परिवार जो है, इस परिवार को जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उसको तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो है सरकार से भी इसका कुछ निदान होना चाहिए। सरकार से निदान होने से क्या होगा, सबको एक दायित्व बन जाएगा, और कम से कम वो सीखे चाहे ना सीखे, पढ़े ना पढ़े, उस वहाँ से शिक्षक लोग पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ उसको संस्कार पड़ेगा ही। और ये मोबाइल टीवी जो है, इसमें से जो पाश्चात्य सभ्यता की और पाश्चात्य शिक्षा की जो प्रसार है, इसको कम कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे वस्तु है जिसको देखने से ये सब भटक रहे हैं, इसको बैंड होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सरकार के अब उत्तरदायित्व। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सरकार हिंदुओं की नहीं है, सरकार देश की है, और ये देश धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए सरकार यद्यपि कर रही है जितना कर सकती है। अब आप देखिए हिंदू कितने धोखेबाज हो गए हैं। मंदिर बनाने वाले मोदी जी को हरा दिया केरला में, उसमें कर्नाटक में, और दुर्गा पूजा पे बैन लगाने वाली ममता को जिता दिया हिंदुओं ने। कहीं भी तो ये अपनी राह पे, धर्म की राह पे नहीं। धर्म के नाम पर यूथ 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं, और उधर आतंकवादियों के लिए भी फंडिंग हो जाती है, और यहां संतों के लिए भी नहीं हो पाती। जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, उन संतों के लिए भोजन तक की व्यवस्था कोई करने को तैयार नहीं। और उधर देखो तो आतंकवादियों तक के लिए फंडिंग हो रही है, देश से नहीं विदेश से भी फंडिंग हो रही है। और हमारे धर्म में देखो तो यहाँ चिल्लाना पड़ता, कहना पड़ता, 108 कुटिया बन रही है, संतों की सेवा करो, भोजन की सेवा करो, वस्त्रों की सेवा करो, इतना चिल्लाना पड़ता है। वो तो खास जो अपने लोग कर देते हैं, नहीं तो भगवान ही मालिक है। तो हम धर्म के नाम पर खर्च नहीं करते, धर्म का प्रचार प्रसार हो उसके नाम खर्च नहीं करते। तो मुख्य जो बात है, हम धर्म की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हैं, और ये माँ बाप भी हैं। अब देखिए मैं 6-7 दिन से सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूँ, कुछ रहस्य समझा रहा हूँ, और माता पिता सुनते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को बैठाकर बताएं नहीं, है ना। और बच्चों से पूछे कि धर्म को लेकर के आपके मन में जो डाउट है, कोई आपको शंका है कहीं, तो हमको पूछिए और हम बताएंगे। तो नहीं बताते, ना वो पूछते हैं, ना माँ बाप बताते हैं। टेंशन यह है कि स्कूल में पढ़ता नहीं है, अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, ये टेंशन है माँ बाप को। बाकी गीता नहीं पढ़ता, कथा नहीं सुनता। जब बिगड़ जाता तब परेशान होते हैं। जब बच्चा हाथ में होता है उस समय उसको सनातन धर्म की एक एक बात सिखाओ अपने पास बैठा करके। बेटा ये कल्प भेद क्या होता है? बेटा आपको पता है, एक रामायण में लिखा हुआ है कि धनुष टूटते ही परशुराम जी आगे थे। एक रामायण में लिखा कि 6 महीने बाद आ गए। बेटा 2 बातें शास्त्र में अलग अलग पता क्यों है? क्योंकि वो किसी और अवतार की कथा है, वो और कल्प की कथा है। ये कल्पों के कारण से लीलाओं में कुछ कुछ भेद हो जाता है। ये कल्प भेद की बात है। बच्चा फिर पूछेगा मम्मी ये कल्प भेद क्या होता है? फिर बताओ कि एक बार राम अवतार नहीं हुआ है, ये सृष्टि एक बार रची दी गई, अनंत बार प्रलय आती है, अनंत बार सृष्टियां रची जाती हैं, हर बार भगवान राम अवतार लेते हैं, हर बार 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में राम अवतार लेते हैं। तो हर बार वैसी लीला होती है। कभी कभी किसी कारण से तो कोई लीला में परिवर्तन भेद आ जाता है, उसी का नाम है कल्प भेद चरित्र। तो इस प्रकार की बातें बच्चों को सिखाओ और बिना भोग लगाए भोजन मत परसो। द केरला स्टोरी में ही दिखाया गया, जब भोजन पे बैठे, तो मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है मैंने कि जब भोजन पे बैठे तो जो मुसलमान महिला थी वो भगवान खुदा की धन्यवाद दे रही है, और जो ईसाई महिला थी
वो गॉड की प्रेयर कर रही है, और उसमें बीच में जो दो हिंदू लड़कियां बैठी थी, कुछ भी नहीं, बस लग गए खाने, ना प्रार्थना ना कुछ। तो उसने टोका मुसलमान महिला ने कि तुम्हारे यहां कुछ नहीं करते। अब वो लड़की ये कहती है कि हाँ मम्मी कुछ करती तो है, कुछ श्लोक सा बोलती है, लेकिन बेटी को नहीं सिखाया। मैंने कितनी बेइज्जती उस पिक्चर में ये भी दिखाई गई। हिंदू ऐसी भोजन कर लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो हमसे जुड़े उनको सिखाते हैं बिना भोग लगाए कभी खाना नहीं चाहिए, बिना दान दिए कभी धन को, अपनी भी कमाई को यूज ना करो जब तक उसमें से दान ना निकाल दें, और बिना दान दिए जो खाता है वो चोर है, गीता में भगवान ने बताया। इसलिए दूसरे का भी ध्यान रखो, और बिना भगवान को निवेदित किए, हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, पहले भगवान को निवेदन करते हैं कि आपकी वस्तु आपके अर्पण हम कर हैं, तो द्विय वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पये, हम आपकी वस्तु को आपकी अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग बिना भोग लगाए, हमारे तो जितने विशेष शिष्य हमारे नजदीक आ जाते हैं उनको तो हम पक्का नियम देते हैं, और तब तक कंठित नहीं देते जब तक ये नियम ना दे दे बिना भोग लगाए कभी खाना नहीं है, बिना भोग लगाए कभी भी ग्रहण नहीं करना भोजन, उसमें तुलसी दल छोड़ो। हमारे यहाँ कितने नियम हैं, लेकिन यूथ फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर बेइज्जती होती है, फिर दूसरे लोग धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप सुन के हैरान होंगे, इतने सालों से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में कुछ जाना ही नहीं, भक्ति किए जा रहे हैं। 10 साल 20 साल भक्ति करते करते हुए आया कोई निराकारवादी और कह दिया भगवान कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है, भगवान तो निराकार होते हैं। बस इतने में हिल गया और छोड़ दी कृष्ण की भक्ति, चला गया पंथ में, धर्म को छोड़ के पंथ में चला गया, मत में चला गया। क्यों? कृष्ण को जाना नहीं, और जाने बिना ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना ना होई प्रतीति, जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा प्रेम नहीं होगा, और जब तक भगवान में आकर्षण आसक्ति नहीं होगी तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जो सनातन धर्मावलंबी भक्ति कर भी रहे हैं उनको भी ज्ञान नहीं है, बस भेड़ चाल से कर तो रहे हैं भक्ति पूजा पाठ, लेकिन ज्ञान नहीं है। और हमारे, क्योंकि मैं हरियाणा पंजाब हिमाचल में बहुत जाता हूं, वहां तो भगवान ही मालिक है, माने अपने धर्म को छोड़कर मतों में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोग जानते नहीं, जानिए सनातन धर्म, आप विश्वास कीजिए, अध्ययन करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अंधेरे में अब तक जी रहे थे। गीता जी का पाठ कीजिए, पढ़िए, भागवत जी को पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, तो पता चलेगा कि अब तक आप कितने अंधकार में थे। और केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए, बल्कि कॉपी पेन साथ में रखिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आगे मत बढ़िए, उसको लिखिए उस बात को। और फिर ये तो प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न रखिए और हम उसका उत्तर देंगे। और नहीं तो आसपास आपके संत महापुरुषों जिनका अच्छा अध्ययन हो तो उनके पास जाकर के विचार विमर्श कीजिए, कहिए कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कि रामायण में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रावण के पूर्व जन्म का इतिहास। रावण पिछले जन्म में रावण कुंभकर्ण जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद थे। वहीं लिखा हुआ कि रावण पिछले जन्म में वृंदा का पति जलंधर था। वहीं थोड़ा सा आगे लिखा हुआ कि रावण पिछले जन्म में शंकर जी का गण था जो नारद जी के श्राप से रावण बन गया। वहीं पर लिखा है कि प्रताप भानु नाम का राजा अगले जन्म में रावण बनता है। तो ये बातें 4 रावणों की कथा, तो एक रावण है और उसके पूर्व जन्म 4 है। कैसे 4 व्यक्ति एक ही रावण कैसे बन गया? तो ये प्रश्न उठता है। तो जब आपने पढ़ा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भांग खाकर नशे में तो नहीं लिखा, आखिरी 4 रावणों को कोई ना कोई रहस्य होगा। तो हम माता पिता से पूछें, माता पिता उत्तर नहीं देते तो संतों से पूछें, और जब आपको पता चलेगा रहस्य तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात है सनातन धर्म की, इतना बड़ा ज्ञान। सबसे बड़ा काल मापदंड सनातन धर्म के पास है, जिसको हम कल्प भेद कहते हैं, कल्प कहते हैं। कल्प की अवधि कितनी है, सबसे बड़ा मापदंड जो है काल का, वो सनातन धर्म के पास है। आप किसी भी मत में जाओ,
वो कालखंड उनका बहुत कम होता है, लेकिन सनातन धर्म का कालखंड मापदंड कल्प से, और कल्प के बाद उसके बाद महाप्रलय, प्राकृतिक प्रलय, ब्रह्मा की 100 साल की आयु। तो ये सब सनातन धर्म के पास ग्रहों का ज्ञान है जो किसी मत के पास नहीं। कौन सा ग्रह किस रंग का है, यहाँ तक का ज्ञान हमारे सनातन धर्म के पास है जो किसी और मत के पास नहीं है। सूर्य से किस ग्रह की कितनी दूरी है, ये दूरी का मापदंड ग्रहों का, ये सनातन धर्म के पास आप पढ़िए। भागवत जी पढ़िए, आप सुन के हैरान होंगे। इस पूरे ब्रह्मांड का वर्णन आया है, जिसको आज गैलेक्सी कहते हैं, उस गैलेक्सी का वर्णन आया है, जिसको हमारे यहाँ शिशुमार चक्र कहते हैं। भागवत जी पढ़िए आप, भागवत जी में पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी है। उस समय टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था जब भागवत जी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तो आज टेलीस्कोप से हमने जो देखा ब्रह्मांड में, वो उससे पहले भागवत जी में सब लिखा हुआ है। और एक तो हमारे यहाँ ब्रह्मांड पुराण है, अनंत ब्रह्मांडों की चर्चा है। हर ब्रह्मांड का अलग सौर मंडल है, हर ब्रह्मांड में पृथ्वी है, हर ब्रह्मांड में इसी प्रकार मनुष्य रहते हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड पुराण हमारे ग्रंथों में आप पढ़िए। और आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हैं कि और बहुत सौर मंडल हैं, पृथ्वी की खोज चल रही, और भी पृथ्वियां हो सकती हैं। वो तो कहते हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं, और कभी ना कभी वैज्ञानिक खोज सकते हैं, लेकिन उन्होंने अब नकारा नहीं सनातन धर्म की बात को। ऐसा ये सनातन धर्म है, लेकिन जानते नहीं है। और ये इतना विशाल है, इतना विशाल है, जो इसको अध्ययन करके निर्णय करना भी अपने आप में एक मुश्किल हो जाता है। ये इसी के कारण जो है कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन उसको विचार करें, 2-4 अपनी बराबर व्यक्ति के साथ, बहुत से जो विद्वान व्यक्ति है उनसे विचार करें, और विचार करने के बाद जब उसको आनंद आने लगता है ना, तो उसमें वो प्रवेश करते ही चले जाते हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सही कह रहे हैं महाराज श्री, क्योंकि हमारे पास वास्तव में ग्रंथ इतने हैं जो व्यक्ति सब कुछ तो जान नहीं सकता। हाँ, उम्र भी कम पड़ जाएगी, उम्र भी कम पड़ जाएगी, इतना नॉलेज इतना जी। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मैथ आदि भी ये संसारिक पढ़ाई पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसको जितना नॉलेज होता है उतना तो बता देता है। और उसको और पूछा जाता है तो क्या कहता है, हमको पता नहीं, हमारे गुरु जी से पूछो, हमारे टीचर से पूछो। उसी प्रकार आपको जितना समझ में है उतना समझा दो, नहीं आते ये क्यों इसको गलत मान रहे हो। आप ये समझो ना, आपको पता नहीं है, आप पता नहीं, तो जिसको पता है उससे प्रश्न किया जाए ना। लेकिन यही बहुत बड़ी कमी है, जो आपको पता नहीं इसका मतलब ये गलत है। और ये छोटे छोटे जो मत अभी निकला है ना, ये जो है इसमें से कुछ अंश लेकर के उसी के ऊपर डिग्री प्राप्त करके जो है ये प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जनसाधारण को सहज में समझ में आ जाता है, इसलिए वो उसको अपना लेते हैं। इसका जो विशालता है इसका अनुभव नहीं करता, इसका अध्ययन नहीं करते, इसका ये भी एक कारण है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, देखो अभी हमारे पास समय है, बहुत कम समय है। माता पिता भी सुधर जाए, सनातन धर्म को जाने, और साथ में अपने बच्चों को भी जनाएं। देखो, सनातन धर्म को मानना अलग है, सनातन धर्म को जानना अलग है। जो जानते नहीं, खाली मानते हैं, वो कभी भी बहक सकते हैं। जो सनातन धर्म को मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं, वो कभी भी बहक सकते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक माता पिता को कहता हूं कि आपको जानना पड़ेगा। मान रहे अच्छी बात है, लेकिन आप जानिए। जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपका मानना कच्चा है। तो आप जानिए सनातन धर्म को ग्रंथों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, और साथ में अपने बच्चों को भी ये शिक्षा घर में दीजिए। पता नहीं सरकार कब धर्म को, सत्य धर्म को, सनातन धर्म को पढ़ाएगी, हमको पता नहीं कब पढ़ाएगी, कब वो समय आएगा, कब हिंदू राष्ट्र बनेगा, कब क्या होगा। लेकिन घर से ही हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हो जाए, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी तो ही, हम तो खैर लगे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी माता पिता की है। और यदि आपने अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी, सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी, तो आपके बच्चों के साथ कल वो होगा जो द केरला स्टोरी में उन 2 लड़कियों के साथ हुआ है। इसलिए अभी हमारे पास समय, जाग जाओ हिंदू और एक हो जाओ। भगवान राम ने भिलनी के बेर खा करके दलितों को अपनाया। अपनाया क्या, तो पहले से अपन है, लेकिन प्रत्यक्ष में लीला करके दिखाया
उनके झूठे बेर खा करके सिद्ध किया हम सब एक परिवार के हैं। और इतना ही नहीं, निषाद राज गुह को अपने गले से लगाया। ये जो छुआछूत की बीमारी हमारे समाज में आ गई है, ये धर्म में नहीं है, लोगों में है। तो लोग थोड़ा सुधरें, ये बीमारी धर्म में नहीं है। दलित को छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे। यदि ऐसा होता तो फिर राम जी निषाद राज गुह को गले क्यों लगाते, भिलनी के झूठे बेर क्यों खाते? इस बीमारी को दूर किया, उस समय भी आ चुकी थी बीमारी, भगवान राम ने दूर किया। और ये बीमारी द्वापर युग में भी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बीमारी को दूर किया कि जब तक वाल्मीकि जी भोजन नहीं कर लेंगे तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा। और यज्ञ संपन्न हुआ नहीं जब तक वाल्मीकि जी ने भोजन नहीं कर लिया। तो ये है, तो भगवान श्री कृष्ण ने, और अब कलयुग में भी संत चिल्ला रहे हैं, मान जाओ हम सब एक हैं। और ये भेदभाव छोड़ो, जाति पाति छोड़ो, हम सब हिंदू हैं, एक होके रहो। अब देखो बंगाल में क्या हो रहा है, और अभी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लग गए। कांग्रेस जीती वहां पर नारे लगने लग गए, मीडिया में आ गई वो बातें सारी। अभी तो उनका मुख्यमंत्री भी बना नहीं है, अभी तो तय भी नहीं हुआ, लेकिन अभी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। और उसमें एक कह रहा था कि देखो क्या बोलते हैं उनको, मुसलमानों को कह रहा था, देखो तुम एक हो गए थे ना, देखो जीत गए हम। तो कांग्रेस की जीत को मुसलमानों ने अपनी जीत माना। वहां जो मोदी जी हारे, मोदी नहीं हारे, हमारा भविष्य हारा है। और थोड़ा ही समय आपके पास सुधरने का, एक होने का, उसके बाद तो इतने प्रबल हो जाएंगे। वो 35% है, हम 65% हैं। उन्होंने नेताओं को मुट्ठी में बंद कर लिया। बड़े बड़े नेता भी उनकी जी हजूरी करते हैं क्योंकि वो एक हैं। वो 35% जिसको चाहे तो जिता दे, और हम 65% एक नहीं हैं। हमारे अपने व्यक्ति हार रहे हैं, सनातन हार रहा है। क्यों? हम एक नहीं हैं। इसलिए नेता हमारी बात क्यों नहीं सुनते? उनको पता एक ही नहीं है, हिंदू किसी के सगे नहीं। 4 वोट, एक परिवार में 4 व्यक्ति, एक उसकी वोट डाल रहे, एक उसकी वोट, हमारी तो 4 जगह विघटित होगी वोटें, और उनकी एक ही जगह पड़ती है। एकदम 35% आगे बढ़ जाते हैं। और इसलिए सब तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो तुम जिस दिन एक होगे सब आपकी बात मानेंगे। आप एक नहीं हैं। एक होते तो केरल में हाल ना होता। दुर्गा पूजा पे बैन कराने वाली ममता जीत गई, और राम मंदिर बनाने वाले हिंदुओं के लिए मोदी हार गए। इसलिए एक होके रहो। सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है, और धीरे धीरे ये वायरस हिंदुओं को कुचलता जा रहा है। मणिपुर से हिंदू पलायन करने लगे हैं, जैसे कश्मीर खाली कर दिया हिंदुओं ने, आगे जम्मू में, कश्मीर छोड़ करके अब मणिपुर छोड़ करके इधर आ रहे हैं। मणिपुर छोड़ करके असम में क्या क्या हिंदुओं के साथ हो रहा है। क्यों? हम इतने अधिक संख्या में 65% हम हैं, तब भी ये हाल है, क्योंकि एक होके नहीं। देखो ये 5 उंगलियां अलग अलग होंगे, किसी मुंह पे जितना मर्जी जोर से थप्पड़ मारो, एक दांत भी टूटने वाला नहीं है। लेकिन जब ये 5 इकट्ठी होंगी, अब जरा मुंह पे मारो, दांत बाहर, तो कितना भी जोर लगा लो, 5 अलग अलग रहेंगी ना। जितना मर्जी जोर से थप्पड़ मार दो, गाल हल्की सी लाल हो जाएगी 4 दिन के बाद ठीक, लेकिन दांत तक नौबत नहीं आएगी। लेकिन ये 5 अलग अलग ना होकर इकट्ठे हो जाए और फिर किसी गाल पे पड़े तो 32 से 32 दांत बाहर आ जाएंगे। एकता में शक्ति है, इसलिए एक होके रहो। वो कम है तब भी प्रबल है क्योंकि एक है। हम ज्यादा हैं तब भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि एक नहीं है। मैं कब से चिल्ला रहा हूं, एक हो जाओ हिंदुओं, एक हो जाओ। यदि बटोगे तो कटोगे। देखो क्या हो रहा है। और बांग्लादेश में तो जिंदे जला दिए कितने लोग, हिंदू लोग, घरों में आग लगा दी। इससे सुरक्षित तभी तुम होगे जब तुम एक हो जाओगे। एक हो जाओ, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं, बस कोई हमारा ना कुछ बिगाड़े। एक हो,
हमको किला बनाना है, एकता का किला बनाना है, उसके अंदर सुरक्षित होकर के जीना है। जीवो और जीने दो, ये हिंदुओं की नीति है, ये सनातन नीति है। हमको जीना भी है और जीने के साथ साथ दूसरों को भी जीवन देना है। तो यदि हम चाहें कि विश्व सुरक्षित रहे, ये भारत सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें और भी सुरक्षित रहें, तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। यदि हिंदू एक नहीं तो हिंदू गया। अभी है समय, एक होके रहो, एक ही जगह तुम्हारी वोट डले, फिर तुम सुरक्षित हो। तुम ही सुरक्षित नहीं, यहाँ सब सुरक्षित है। राम मंदिर बना, हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, तो बोलो किसी का कुछ बिगड़ा? एक खून का कतरा भी गिरा? क्यों? ये मोदी जी की पावर है। वो संत है, योगी जी संत है, वो सबका भला चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ। और जो देश तरक्की कर रहा है उसमें हिंदुओं का देश थोड़ी सबका है, तो सबको जीने का अधिकार है। तो रोड बन रहे हैं तो सबके लिए बन रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको लाभ मिल रहा है। और जो भी योजनाएं हो रही हैं तो उसका सबका लाभ है, तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, अब की बार देश धर्म को वोट डालना, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं। और मैं हिंदुओं को सुरक्षित इसलिए करना चाहता हूँ जिससे कि विश्व सुरक्षित रहे, क्योंकि हिंदुओं के पास, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही वो ज्ञान है जो पूरे विश्व को शांति देने वाला। हम लोग बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।